नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में एक खास मुलाकात में हम आज आपको कुमार सुमूर्ति से मिलाते हैं। कुमार सुमूर्ति के परिचय की अगर हम बात करें तो जिस वक्त आपातकाल की स्थिति बनी थी, जेपी उस आंदोलन के नेतृत्व के लिए जब आगे बढ़े तो एक छात्र संघर्ष बनी, क्योंकि उस पूरे आंदोलन में छात्र सबसे ज़्यादा आगे मुखर होकर सामने आया और पूरे देश में यह कहे कि एक छात्र आंदोलन ही था। तो उस वक्त जो एक इस पूरे मूवमेंट को लेकर जो एक संस्था कहिए या एक ऑर्गेनाइजेशन कहिए, छात्रों का जो एक छात्र संघर्ष वाहिनी का जो गठन किया गया था, उसके नेशनल कन्वीनर थे। और आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो 1977 और आज 2023 में क्या फ़र्क है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अघोषित आपातकाल है। तो इन्होंने 1974 का आपातकाल देखा, उस आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेल गए, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी जेपी के नेतृत्व में। तो हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि उस लड़ाई में और आज जो कहा, उस वक्त जो तानाशाही की बात हो रही थी और आज जो तानाशाही की बात हो रही है, क्या वाकई में आज तानाशाही है? पहला सवाल तो मेरा इनसे यही रहेगा। और दूसरा सवाल इनसे मेरा ये भी रहेगा कि उस जो आज तानाशाही दिख रहा है वो कैसी तानाशाही है और उसका असर देश पर क्या पड़ेगा? एक तो आपातकाल की जो दहशत थी उस वक्त, आज लोगों में ज़्यादा दहशत है, आम लोगों में। दूसरा एक बड़ा फ़र्क है कि उस समय आम जनता में डिवाइड नहीं था, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, दल के आधार पर था। तानाशाही के ख़िलाफ़ जो लोग थे उनका उस बीच में डिवाइड था, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी टारगेट पर नहीं थे, बल्कि वो सत्ता दल के साथ हैं ऐसा इंदिरा जी दिखाती थी, विपक्ष दिखाता था कि हम गांधी के अनुयायी हैं। लेकिन आज साफ साफ गांधी पर भी, राष्ट्रपिता पर भी हमला है और गांधी वालों पर भी हमला है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। तीसरा बड़ा फ़र्क है पूरे माहौल में कि आज जो मोदी के विरोधी हैं या समझिए कि फांसीवाद के विरोधी जो हैं, उनमें कोई वैसा नेता नहीं है, उस वक्त भी नहीं था। लेकिन एक जयप्रकाश जी थे जिनका ऐसा स्टेचर था, इनका इतिहास था कि बहुत भरोसा था कि अब ये आदमी अगर तानाशाही के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से एक सही रास्ता निकलेगा। तो ये तीन फ़र्क साफ साफ देखते हैं हम लोग। लेकिन गांधी का विरोध या गांधी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल देश से कहाँ से कैसे जुड़ सकता है? वो तो भाई गांधी को, उसकी आइडियोलॉजी को ये नहीं मानते। नहीं, तो ये उसकी आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं, लेकिन भारत जो विकसित हुआ है, अगर उसका पूरा इतिहास आप देखिए, हज़ारों साल का इतिहास है, उसमें हिंदुस्तान का एक स्वरूप निखरा है जिसको हम लोग आज आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। कि तरह तरह के लोग, तरह तरह की विचारधारा के लोग, धर्मों के लोग सब मिलजुल करके रहते आए हैं और भारत को बनाते आए हैं। आपस में झगड़े भी हुए हैं, लेकिन झगड़े का रास्ता भी निकला है और कुल मिला के भारत विकसित होता गया है। लेकिन जब से ये हिंदुत्ववादी शक्तियाँ उभरी हैं, तब से ये आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है। इनका एक अलग आइडिया है और इंडिया का एक अलग आइडिया है। तो आपको लगता है कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई? आज़ादी की, हम तो मानते हैं आज़ादी की ये तीसरी लड़ाई है। एक दूसरी लड़ाई जो कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों ने लड़ी थी, इंदिरा जी की तानाशाही के खिलाफ, और उसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहते थे, क्योंकि अगर जयप्रकाश जी नहीं होते तो उस समय ही तानाशाही आ गई होती। भले वो इस तरह की धार्मिक तानाशाही नहीं होती, लेकिन तानाशाही होती और बहुत नुकसान हुआ था देश का, तो वो बच गए हम। लेकिन अभी जो गुलामी आई है, तो ये समझिए कि एक तरह से गुलामी हम कह सकते हैं। बोलने में लोगों को डर लगने लगा है, सब सत्तारूढ़ दल का चेहरा देख के बोलते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अब ठीक है कि अब कई तरह के प्रयासों से लोग ज़रा खुल के बोलने लगे हैं, लेकिन ये एक गुलामी का ही रूप है कि पूरी राज्य सत्ता का इस्तेमाल, सारे संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल सरकार कर रही है और इसे ही गुलामी कहते हैं, और जनता का असर उस पर नहीं पड़ रहा है। तब इस गुलामी से मुक्ति पाने की लड़ाई लड़नी है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं और वो स्थिति है।